हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कन्वर्जन्स के बारे में। ये लोगों में क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बीमारियां कई तरह की होती हैं जिनमें कन्वर्जन्स आने लगते हैं। कई बार तेज बुखार आ जाता है जिसकी वजह से कन्वर्जन्स यानी कि दौरे आने लगते हैं। इसके अलावा मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं। इस बीमारी का जो सिम्टम होता है कन्वर्जन्स यानी कि दौरे आना। दौरे बच्चों में ज्यादा आते हैं बड़ों की तुलना में। जब किसी बच्चे को दौरे आने लगते हैं या फिर झटके आने लगते हैं तो इस कंडीशन को फिट्स बोला जाता है। जब भी किसी बच्चे को तेज बुखार आता है, जैसे कि मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है या फिर इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में फिट्स आने का खतरा रहता है। लेकिन जब ये सेम कंडीशन वयस्कों में यानी कि अडल्ट्स में होती है तब इसको राइगर्स बोला जाता है। अगर किसी मरीज को एक बार दो बार झटके आए हैं बुखार की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो ये कॉमन चीजें रहती हैं। अगर बार बार झटके आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और टेस्ट करा लेने चाहिए। तो अब बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में दौरे यानी कि कन्वर्जन्स आने लगते हैं। जब भी किसी तरह की ब्रेन में अबनॉर्मलिटी हो जाती है तो इस वजह से भी दौरे या झटके आते हैं। अबनॉर्मलिटी किस वजह से हो सकती है? तेज फीवर आने की वजह से, मेनिंजाइटिस हो जाने की वजह से, इंसेफ्लाइटिस की वजह से या फिर ट्रॉमा की वजह से यानी कि चोट लग जाने की वजह से। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है सर में, तो ब्रेन में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और उनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि उनका बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको इक्लेम्सिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी महिलाओं में दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी है तब भी दौरे या झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेरिब्रल ट्यूमर है यानी कि दिमाग में ट्यूमर है, गांठ है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन है या फिर हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना है, तब भी दौरे या झटके आ सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आपके पास कोई मरीज ऐसा आया है जिसको दौरे या फिर झटके आ रहे हैं तो उसको तुरंत कंट्रोल करना होता है, तुरंत मेडिसिन देनी होती है। दौरे या फिर झटके आने के दौरान क्या इलाज दिया जाता है? फिर रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें आपको इंजेक्शन देना होता है और मेडिसिन वर्क नहीं करेगी क्योंकि दौरे आने के दौरान आप कुछ भी मुंह से मरीज को खिला पिला नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इंजेक्शन देने की जरूरत होती है। इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है? इसमें इंजेक्शन जो सबसे ज्यादा डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है वो डायज़ेपाम दिया जाता है। इस तरह से आप इंजेक्शन को नहीं दे सकते हैं, सुपरविजन में ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल मन लगाइए। तो डायज़ेपाम इंजेक्शन एक एम्पुल आप पेशेंट को लगा सकते हैं, आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर तुरंत दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है और वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। और इसके साथ ही एक इंजेक्शन आता है गार्डिनाल जिसमें फिनोबार्बिटोन 200 mg होता है। इसको भी पेशेंट को स्टेट देना होता है, तुरंत आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर मरीज को लगाया जाता है। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे कि अगर दर्द हो रहा है तो डाइक्लो का इंजेक्शन जरूर देना चाहिए, पैरासिटामोल देना चाहिए। मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से पूरी बॉडी में पेन होने लगता है तो पेन किलर इंजेक्शन जरूर देने चाहिए। पेंटॉप दे सकते हैं, इमसेट दे सकते हैं ताकि उल्टियां ना हो, और इसके लिए मल्टीविटामिन वगैरह भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इलाज हो गया, जैसे कि मरीज को दौरे या झटके आ गए तुरंत कैसे रिलीफ देना है। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? इसमें मेडिसिन दी जाती हैं खाने के लिए, ओरल मेडिसिन दी जाती है। इंजेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाता है, वो इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है। जब रिलीफ मिल जाता है तो टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट दिया जाता है। टेबलेट गार्डिनाल दी जाती है जिसमें फिनोबार्बिटोन होता है। इसको 5 mg पर केजी पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और डिवाइडेड डोज में देते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आप दे सकते हैं। या फिर आप टेबलेट दे सकते हैं जेन 200 जिसको कार्बामाज़ेपिन भी बोला जाता है। 10 mg पर केजी पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। और ये जो सारी मेडिसिन होती हैं डॉक्टर के एडवाइस से ही दी जानी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। अगर लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं,
मैसेज कर सकते हैं।